आज का टॉपिक ये जूनियर क्लास का है और स्पेशल रिक्वेस्ट पे इस वीडियो को मैं तैयार कर रहा हूँ। वो है टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो इसमें हम लोग दो केस देखेंगे। एक केस वन, जब आपका फ्रैक्शन लाइक हो। जब फ्रैक्शन लाइक हो तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है। केस वन में व्हेन फ्रैक्शंस आर लाइक, तो इस केस में आपको नॉर्मल एडिशन आना चाहिए और कुछ विशेष की आवश्यकता नहीं है। जैसे सब एग्जाम्पल के लिए देखें, 3/7 प्लस 5/7। यहाँ पर देखिए ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। लाइक फ्रैक्शंस कैसे समझा कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जितना फ्रैक्शन है सबका अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वो लाइक फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर क्या करें, नॉर्मल सा एक डिवीजन बार दें। कॉमन डिनोमिनेटर को यहाँ लिखें डिवीजन बार के नीचे और न्यूमरेटर को प्लस साइन के साथ लिख दें। अब देखिए 3 + 5 दैट इज 8/7। और यहाँ पर रुकना नहीं है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल के ही आंसर लिखेंगे। तो इम्प्रॉपर कैसे समझा? इम्प्रॉपर जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए वो इम्प्रॉपर है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 8 में 7 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किया, ये हुआ आपका 1। कोसेंट आया, कोसेंट को यहाँ पर लिखेंगे एज ए होल और रिमाइंडर जो आया उसका न्यूमरेटर बनाएंगे और डिवाइजर हमेशा नीचे ही रहेगा। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, 1 एज ए होल 1/7 एंड ये आपका आंसर हुआ। अगर यही केस आपका सब्ट्रैक्शन के लिए रहता, सपोज कीजिए 5/7 माइनस 3/7, तो इसमें भी उसी तरह से सिमिलर फैशन में आप क्या करेंगे, डिवीजन बार देंगे, कॉमन डिनोमिनेटर को यहाँ लिखेंगे और नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करेंगे 5 - 3 न्यूमरेटर में। तो ये हो गया 5 - 3 2/7। अब इस केस में यहाँ पर रुकना नहीं है क्योंकि आपको ये प्रॉपर फ्रैक्शन आया है। इसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, तो यही आपका आंसर हो गया। अब रही बात केस 2 की। अब रही बात केस 2 की। अगर आप ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, केस 2 भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसका 2 मेथड होता है। आप क्या करें, अनलाइक फ्रैक्शंस केस लिख लीजिए, व्हेन फ्रैक्शंस आर अनलाइक। ऐसे केस में आप अनलाइक फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करें किसमें, लाइक फ्रैक्शन में। और लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आप जो है नॉर्मल सा प्रोसीड्यूर जो केस 1 का है वो अप्लाई कर दें। तो कन्वर्जन के लिए सपोज कीजिए आप एक एग्जांपल ले लीजिए, 3/11 प्लस 5/20
2। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है आपका अनलाइक फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर 11 है और इसका डिनोमिनेटर 22 है। तो लाइक में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लें, तो एलसीएम हो जाएगा डिनोमिनेटर 11 और 22 का। एक चीज़ मैं बता देता हूँ बच्चों, ध्यान देना, अगर दोनों डिनोमिनेटर में एक दूसरे का मल्टीपल है तो उसमें जो बड़ा मल्टीपल है वही उसका एलसीएम होगा। फिर भी करके देख लेते हैं। तो 11 से इसको डिवाइड करें, 11 में 1 टाइम्स लगेगा और 11 2 जा, तो आपका कितना आ गया ये 22। तो एलसीएम हो गया 22। एलसीएम ऑफ 11 एंड 22 इज इक्वल टू 22। अब 22 को ईच डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए, तो 22 डिवाइडेड बाय 11 तो कितना आया 2। तो इसको इस फ्रैक्शन में क्या करेंगे, 3/11 और इसको 2 से ऊपर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस फ्रैक्शन को लाइक में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये आ गया कितना, 3 2 जा 6/11 2 जा 22। और सिमिलरली दूसरा वाला फ्रैक्शन जो है 5/22, तो यहाँ 22 को 22 से ही डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 22 है और एलसीएम भी आपका आया है 22। तो ये हो गया कितना 1। तो इसमें आप 1 से डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, जो कि वही वाला फ्रैक्शन आ जाएगा 5/22। अब ये हो गया आपका गिवन क्वेश्चन जो है ये कन्वर्ट हो गया कैसे, 6/22 प्लस 5/22। और यहाँ पर आप केस 1 को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अब देखिए, इसको केस 1 लगा सकते हैं, लाइक फ्रैक्शंस हो गया। अब एक डिवीजन बार दिया, हाँ या ना, डिवीजन बार दिया तो ये आया 22, कॉमन डिनोमिनेटर को लिख दिया। उसके बाद न्यूमरेटर 6 + 5 दैट इज 11/22 और इसको कैंसिल अगर होता है तो कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया 1/2। दिस इज योर आंसर। बच्चों केस 2 में जो आपने प्रोसीड्योर एडॉप्ट किया, क्या कि उसको अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आप एडिशन को ले गए, तो इसको नहीं करके भी आप डायरेक्ट भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। उसके लिए कुछ स्टेप्स जो है आपको देखना होगा। उससे आपको ये देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि फ्रैक्शन लाइक है या अनलाइक है। लाइक अगर अनलाइक है तो उसको लाइक में कन्वर्ट करना है या नहीं करना है, वो सब सोचने की आवश्यकता नहीं है। चाहे लाइक हो या अनलाइक हो, किसी भी फ्रैक्शंस को फ्रैक्शंस का आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन आराम से निकाल पाएंगे। उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उसको आपको केवल फॉलो करना है। वो स्टेप्स हैं, 1 नंबर स्टेप, टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। दूसरा केस, दूसरा स्टेप, डिवाइड LCM by each denominator separately and get the quotient. Get the quotient. And step 3 and last, get the quotient. इससे जो quotient मिला, multiply
multiply the quotient by each numerator separately and write above the division bar and add or subtract। अब देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू से मैं ये सारे स्टेप को आपको करके बताऊंगा। ये रूल है, ये परमानेंट रूल है। जब भी आपको फ्रैक्शन दिखे, चाहे वो लाइक हो अनलाइक हो, किसी में भी ये मेथड आप अप्लाई करके और उस फ्रैक्शन का एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो आप कर सकते हैं। ये रूल है। इसका हिंदी में भी मैं वीडियो बना दूंगा, हिंदी मीडियम वाले भी इसका लाभ उठा पाएं, इसके लिए मैं इसके बाद हिंदी में भी वीडियो बना दूंगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल को लेने के लिए सपोज कीजिए, अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है, एडिशन करना है इसका, और ये फ्रैक्शंस दिए हुए हैं 5/6, 7/18 प्लस 11/12। ये सारे अनलाइक फ्रैक्शंस हैं और इसको ऐड करना है। हमको देखना ही नहीं है कि ये लाइक है अनलाइक है, सीधा इस रूल में फर्स्ट स्टेप को फॉलो करते हैं, टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं डिनोमिनेटर्स का। तो एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के लिए डिनोमिनेटर 6, 18 एंड 12, इसका एलसीएम निकालने आता होगा बच्चों। आप ध्यान दीजिए, इसमें सबसे छोटे नंबर से पहले लगाइए जो कि मिनिमम 2 नंबर में लगता हो। कम अकेला लगता हो तो उसको लगाने से कोई फायदा नहीं है, वो आपका बाद में एलसीएम में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 2 नंबर में, इसमें 2 या तीनों में लग रहा है, 3 से लगाते हैं। 3 से लगाया तो 3 2 जा 6, 3 6 जा 18 एंड 3 4 जा 12। अब इसमें देखिए 2 से 2 नंबर में लग रहा है तो 2 से लगाया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। अब देखिए यहाँ पर 3 है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसमें भी फिर लगाने लगते हैं 3 से। ये दोनों अलग अलग नंबर है, इसमें भी अकेला लगेगा और इसमें भी अकेला लगेगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 2 × 3 × 2। तो 3 2 जा 6, 3 जा 18, 2 जा 36। एलसीएम आपका हो गया कितना, 36। अब एलसीएम जब आपने निकाल लिया, एलसीएम हो गया 36। अब क्या करें, एक डिवीजन बार दें और एलसीएम को आप यहाँ पर नीचे लिख दें, डिवीजन बार के नीचे। तो हमारा एलसीएम आया था 36, हमने यहाँ पर लिख दिया 36। अब ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब बोलता है डिवाइड एलसीएम बाय ईच डिनोमिनेटर सेपरेटली एंड गेट द कोसेंट। अब देखिए एलसीएम है 36, तो 36 को आपको डिवाइड करना है किससे, 6 से। 36 को 6 से डिवाइड किया तो कोसेंट कितना आया, 6 आया ना, तो इसका कोसेंट ले लिया। अब फिर अब ये देखिए एलसीएम 36 है, ईच डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट में आया कोसेंट 6, सेकेंड में करते हैं 36/18, कितना आएगा 2, इसका कोसेंट आया 2। फिर तीसरा डिनोमिनेटर है 36/12, तो कितना आया, दैट इज 3। अब तीनों का कोसेंट हमारे पास है। तीसरा स्टेप में चलते हैं, सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया, हमारे हाथ में है। यहाँ पर अब देखिए मल्टीप्लाई द कोसेंट बाय ईच न्यूमरेटर सेपरेटली। अब पहला का न्यूमरेटर क्या है, 5 है, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 5 जा 30 प्लस
अब देखिए ये आया क्वोशेंट आया कितना 2 और ये न्यूमरेटर है 7, 7 2 जा कितना 14 प्लस, अब देखिए ये क्वोशेंट आया है 3 और न्यूमरेटर है 11, 11 3 जा 33। बस आपका काम हो गया। अब जो है नॉर्मल तरीके से जैसे आप करते हैं ऐड करेंगे, इम्प्रॉपर आएगा उसको कन्वर्ट कर देंगे, बस हो गया आपका एडिशन। अब देखिए ये कितना हो गया 44 हैं 4 3 7 4 3 7 77 आएगा 77/36। यहाँ पर क्या आ गया फिर से इम्प्रॉपर आ गया, तो इम्प्रॉपर के लिए हम लोग क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देते हैं। 77 में 36 से 36 2 जा 72, रिमाइंडर बच गया कितना 5। तो हम क्या करते हैं क्वोशेंट को एज ए होल लिखते हैं 5/36। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। अब बच्चों ध्यान देना, आप लोगों को सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं करना है। सब्ट्रैक्शन जैसे ही हुआ फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप सिमिलर होगा। सब्ट्रैक्शन के केस में भी इतना फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप फॉलो करना होगा और मल्टीप्लाई थर्ड स्टेप भी फॉलो करना होगा। केवल इसके जगह पे प्लस के जगह पे क्या करना होगा माइनस दे देना होगा और नॉर्मल काम जैसा आप करते हैं वैसा कीजिए। अगर प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, नहीं होगा तो सब्ट्रैक्शन पे भी एक एग्जांपल मैं बना दूंगा। थैंक यू।